दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आज के क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ में पिछले 2 दिनों से जो करंट अफेयर्स का वीडियो मैं नहीं बना पाया हूं उसके भी क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में इंक्लूड करेंगे। इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखना सो दैट आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी ना बचे। पूरी गारंटी के साथ में मैं आपके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बस आप रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बना है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी देखो बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए है कि दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर आज से 1100 साल पुरानी शिवलिंग जमीन के अंदर मिली है। इसको लेकर बनेगा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इसको लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है। चूँकि दोस्तों ये छोटी सी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। 1100 साल पुराना ये जो शिवलिंग मिला है, इसको लेकर क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में किस देश में मंदिर की खुदाई के दौरान हमको 1100 साल पुराना शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस समय चर्चा में चल रहा बहुत ही अच्छा देश जिसका नाम है वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वियतनाम देश में ही हाल ही में एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो कि खुदाई के दौरान उनको प्राप्त हुआ है, जो कि 1100 वर्ष पुराना है, जो कि भारत वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। क्योंकि भारत में अगर ये कहीं पर प्राप्त होता तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता। चूँकि इसको वियतनाम देश में मिला है, इस वजह से ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि जो हिंदू धर्म है ये सिर्फ ना भारत की बाउंड्री तक लिमिटेड है, अभी जिस बाउंड्री को आप लोग जानते हैं, बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में भी हिंदुओं के मंदिर जमीन के नीचे मिले हैं। इसका मतलब है हिंदू सिर्फ इतने ही दायरे में नहीं था, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक समय फैला हुआ करता था। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम के द्वारा इस मंदिर के परिसर में खुदाई करी गई थी, जिसके दौरान ही उस मंदिर में नीचे इनको खुदाई के दौरान पर यह शिवलिंग मिला था जो कि 1100 साल पुराना है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये मंदिर वियतनाम के ये जो शिवलिंग है ये वियतनाम के किस मंदिर के खुदाई पर मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वियतनाम का एक मंदिर है जिसको माई सोन मंदिर के नाम से जानते हैं। तो वियतनाम के माई सोन मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये जो शिवलिंग है ये प्राप्त हुआ है। वियतनाम के बारे में जानते हैं, इसकी कैपिटल है हनोई और इसकी करेंसी है डोंग। इस समय चर्चा में चल रहा है, इस वजह से करेंसी और कैपिटल अच्छे से आप लोग याद रख लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए चेस द वायरस अभियान की शुरुआत किस राज्य ने करी है। दोस्तों इस समय अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस के मामले में महाराष्ट्र ऊपर आता है। तो हाल ही में महाराष्ट्र में तेज़ी से कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए चेस द वायरस नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है, जिसका मतलब होता है वायरस का पीछा करना, यानी कि वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और एक लोगों से दूसरे लोगों तक किस तरीके से पहुँचा होगा, इस तरीके को फाइंड करके इसको चेस करके उस वायरस की जड़ तक पहुँचने के इस अभियान को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र का एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा है चेस द वायरस। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। आप में से भी कोई खाता हो तो बिल्कुल छोड़ देना आज के बाद से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन बना है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। वैसे भी दुनिया भर में बहुत सारी बीमारियां चल गई हैं, इसके बावजूद भी अगर आप जानबूझकर किसी बीमारी को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आजकल सभी लोग बड़ा हेल्दी खाना पसंद कर रहे हैं, हेल्दी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी ने एक बैंक का नाम सुना होगा जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके नए प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रोस प्रेडो ट्राइजो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हाल ही में मैक्रोस प्रेडो ट्राइजो इनको ही हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये किसका स्थान लेंगे, इनसे पहले
केवी कामत, इनसे पहले केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनके स्थान पर अब मैक्रोस प्रेडो ट्रायोजो इनके पद पर बैठेंगे। अब कई बार एग्जाम में देखा गया है कि वो आजकल ये चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है कि इस बैंक के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ब्राज़ील देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ब्राज़ील देश के रहने वाले हैं, जिनको हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या? एक्चुअल में ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया है। इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रिक्स देशों में ने इसको मिलकर बनाया है। इस वजह से इसको जो मेंबर कंट्रीज हो गए वो वही कंट्रीज हो जाएंगे जो ब्रिक्स देशों के मेंबर्स हैं। तो इस बैंक के मेंबर कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो शंघाई, चाइना इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एक प्रश्न इसमें घुमा फिरा कर ऐसे पूछ सकता है कि जरा बताओ कि भारत ब्रिक्स देश इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर कंट्री है या नहीं है? आंसर हो जाएगा भारत इसका मेंबर है। क्यों, कैसे याद रखोगे आप? मन में बस इतना याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब ये ब्रिक्स देशों का बैंक है और ब्रिक्स में बीच में आई आता है, आई का मतलब है इंडिया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद सरकार ने हाल ही में अलग अलग सेक्टर के लिए जो अपने अभियान चला रही है, उसी के तहत एक सेक्टर है जिसका नाम है मधुमक्खी पालन। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए जो है ये अनाउंस किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने 500 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मधुमक्खियों को प्रॉपर तरीके से इसका पालन किया जाता है सो दैट इनसे शहद निकाला जा सके, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें इनसे प्राप्त होती हैं। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित येलाहांका फ्लाईओवर का नामकरण वीर सावरकर के नाम पर किया गया है? दोस्तों हाल ही में वीर सावरकर की जयंती मनाई गई थी। उसी अवसर पर हर एक चैनल पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी कि एक फ्लाईओवर है जिसका नाम वीर सावरकर के नाम पर रख दिया गया है। तो ये है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर है जो कि अभी हाल ही में रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। इस फ्लाईओवर का पहले नाम था येलाहांका फ्लाईओवर, अब इसका नाम चेंज करके वीर सावरकर के नाम पर रख दिया गया है। इसके लिए जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रही है, यानी कि कांग्रेस वहाँ पर इसका विरोध कर रही है। तो ये जो फ्लाईओवर है जिसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है बेंगलुरु में, इसका नाम ही वीर सावरकर के नाम पर रख दिया गया है। आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत करी है? तो श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दूं कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला है या फिर जो दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। लेकिन इस योजना में, इस अभियान में क्या किया जाएगा कि घर घर जाकर एक सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि सभी को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिसके पास में भी रोजगार नहीं होगा उसके लिए एक रोजगार कार्ड बनवाया जाएगा, जिसके माध्यम से उसको रोजगार प्रदान करने की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। तो मध्य प्रदेश के द्वारा श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। आगे चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवास आयोग की स्थापना करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनके अधिकारों को, उनकी लाइफ को सुधारने के लिए एक प्रवासी आयोग का, प्रवास आयोग की स्थापना करने का अनाउंसमेंट जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। दोस्तों एक देश है युगांडा, इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है।
तो चर्चा में चल रहे युगांडा की कैपिटल और मुद्रा क्या होगी? तो युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है सीलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि इस समय चर्चा में चल रहे युगांडा देश की जो कैपिटल है वो है कंपाला और वहाँ की मुद्रा है सीलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ में ये देश इस समय चर्चा में क्यों चल रहा है दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले रवांडा देश के लिए भारत ने एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र यानी कि वॉर गेम जो सेंटर होता है वो भारत ने इनके लिए बनाकर दिया था, जिसका नाम रखा गया था इंडिया। इस वजह से भारत और युगांडा इस समय न्यूज़ में चल रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है कि केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर श्रीलेखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में आर श्रीलेखा हाल ही में आर श्रीलेखा जो हैं ये केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि इनको पहली बार केरला का डीजीपी बनाया गया है, इस वजह से डेफिनेटली ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हंगर डे जो है ये 28 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व भूख दिवस प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। इसमें आप फोटो देख सकते हैं, वर्ल्ड हंगर डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ओला कंपनी के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस वर्ष तक भारतीय बाजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 तक ओला ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसके लिए उसने हाल ही में यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या बनेगा कि जिसके लिए हाल ही में इसने ओला इलेक्ट्रिक ने एक कंपनी है जो कि स्टार्टअप है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का काम करती है, इटिर्गो, उसका इसने हाल ही में अधिग्रहण भी कर दिया है और बोला है कि वर्ष 2021 तक वो इंडियन मार्केट में भारतीय बाजार में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर देगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय बहुउद्योग कंपनी जिसका नाम है आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद पर सहमति व्यक्त कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100%। तो हाल ही में आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी को किसने ले लिया है, तो आईटीसी के द्वारा इसको ले लिया गया है। आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जिसमें कि चिप्स हो गया या जितने भी काफ़ी और भी डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स आते हैं वो वहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन है कि 4 धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए किस राज्य में BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी एक सुरंग बनाई है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से और पढ़ लेना कि 4 धाम यात्रा के लिए हाल ही में किस राज्य में BRO के द्वारा एक 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है? तो ये जो सुरंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उद्घाटन जो है किया जा रहा है। अब इसी प्रश्न को घुमा फिराकर कैसे पूछ सकता है? घुमा फिराकर आपसे ये पूछेगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये जो चंबा सुरंग है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नितिन गडकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती, लाख फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो पेड़ों पर ये जो लाख का कीड़ा बनाया जाता है, ये जो फार्मिंग होती है, इसको कृषि गतिविधि अभी तक घोषित नहीं किया गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जिसने हाल ही में जो लाख फार्मिंग होती है इसको एक कृषि कृषि गतिविधि घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ की जो टहनी होती है उस पर किस तरीके से लाख के कीड़े को उगाया जाता है, इसकी खेती करी जाती है रेसिन्स बनाने के लिए। ठीक है, आप ये देख सकते हो इस प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है ये लाख का कीड़ा है जिसका यहाँ पर खेती किया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो क्या बनेगा कि आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने किसके साथ एक साझेदारी करी है। क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, एक प्रॉपर नेटवर्क, एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं किया जा पा रहा है। आम की पैदावार तो बराबर उतनी ही हो रही है लेकिन उसको सप्लाई चेन में नहीं बनाया जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा आम का लॉस हो रहा है, ख़राब हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आम के जो किसान होते हैं उनकी उपज को ऑनलाइन सेल करने के लिए हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ में एक साझेदारी करी है, जिसके माध्यम से किसान जो भी मैंगो का उत्पादन करेंगे उसको लोगों तक ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए फ्लिपकार्ट को अक्टूबर 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इस समय इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णा मूर्ति। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी हाल ही में कौन बनाई गई हैं। तो आंसर हो जाएगा एसएन राजेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में एसएन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है, सीएमडी बनाया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 12 सितंबर 1947 को करी गई थी। अब दोस्तों हम लोगों ने आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी को रिवाइज करेंगे, देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस इसमें याद रहे हैं। इससे साफ पता चल जाएगा आपको याद रहे हैं या फिर आप इसको भूल गए हो। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप उसका आंसर देते हुए चलना। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया था कि विश्व भूख दिवस हंगर डे किस दिन मनाया जाता है। अगर आपको याद है तो कमेंट लिखकर सेंड कर दीजिए। तो 28 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ओला इलेक्ट्रिक ने किस वर्ष तक भारतीय बाजार में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा करी है। वर्ष 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आईटीसी ने सनराइज फूड्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। आंसर अगर आपको याद है तो लिखकर भेज दीजिए। 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार धाम यात्रा के लिए एक पुल का निर्माण किस राज्य में किया गया है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन भी नितिन गडकरी ने किया है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। उसके बाद में है लाख की खेती को कृषि गतिविधि में घोषित करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने किसके साथ में एक साझेदारी करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी कौन बनाई गई हैं। आपको आंसर याद है तो जल्दी से लिखकर भेज दीजिए। एसएन राजेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश में एक मंदिर की खुदाई में 1100 साल पुराना शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो क्या वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि चेस द वायरस नाम से एक अभियान की शुरुआत भारत की किस राज्य में करी गई है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है। तो 31 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं। आंसर हो जाएगा मैक्रोस प्रेडो ट्रोयाजो। ये ब्राज़ील देश के रहने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 500 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर येलाहंका फ्लाईओवर का नामकरण वीर सावरकर के नाम पर कर दिया गया है। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में श्रम सिद्धि योजना किस राज्य में शुरू करी गई है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने एक प्रवास आयोग स्थापित करने की घोषणा करी है।
उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है चर्चा में चल रही युगांडा की कैपिटल और करेंसी क्या है? तो कैपिटल इसकी कंपाला है और करेंसी है सीलिंग। इसके बाद में केरल की पहली महिला पुलिस डीजीपी कौन बनाई गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर श्रीलेखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को पहुंचाएं और कल से डेली बेसिस पर आपको बिना किसी रुकावट के सारे करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे।